हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल है 10 सेंटीमीटर रेडियस 500 टन्स एंड 2 ओम रेजिस्टेंस की सर्कुलर कॉइल को इसके सरफेस के परपेंडिकुलर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजेंटल कंपोनेंट में रखा गया है। इसे अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः 0.25 सेकंड में 180 डिग्री से रोटेट कराया गया। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल करंट का आकलन कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है। ठीक है, सल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे क्या निकालना है। पहले इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स देखते हैं। इनिशियल फ्लक्स इन कॉइल। ठीक है, कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स कितना होगा? 5V इज इक्वल टू क्या होता है? VA cos थीटा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा? VA cos थीटा। तो यहाँ से V की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 3 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ए क्या है? एरिया। ठीक है, तो एरिया कितना है? एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू गिवन है हमें। आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2। तो यहाँ से हम लगा देंगे, क्या होगा? ए की जगह पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इंटू क्या दे रखा है? कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से 5V इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 3 और पाई, यानी कि 3 पाई इंटू 10⁻⁻5 ये है और -2, तो कितनी हो जाएगी? -7 cos 0 1। और यूनिट क्या आ जाएगी? वेबर। ठीक है, यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? वेबर। तो ये क्या आ गया? इनिशियल फ्लक्स निकल के आ गया कि इनिशियल फ्लक्स कितना है उसके अंदर? 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बाद में ये कह रहे हैं कि 180 डिग्री क्या कराया जाता है? उसको रोटेट करा दिया जाता है। तो आफ्टर रोटेशन फ्लक्स कितना होगा? तो हम बात करेंगे फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स। ठीक है, आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन घूर्णन के बाद अंतिम फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, तो 5V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, फार्मूला यही रहेगा BA cos थीटा। तो B कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ए की वैल्यू भी यही रहेगी, पाई इंटू 10⁻⁻2 इंटू कॉस, पहले क्या था? cos 0। अब एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। यहाँ दिया हुआ है कि एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री। तो यानी कि 3 पाई इंटू 10⁻⁻2 -5 -7 और cos 180 कितनी हो जाएगी? -1। तो यहाँ से जो फाइनल फ्लक्स निकल के आया वो कितना हो गया? 3 पाई इंटू 10⁻⁻7, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? माइनस, और यूनिट हो जाएगी क्या? वेबर। ठीक है, तो ये फाइनल फ्लक्स निकल के आ गया। अब कह रहे हैं हमसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? E इज इक्वल टू N d∅/dt। क्लियर? d∅/dt। तो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और जो कि नंबर ऑफ टर्न्स हमको गिवन है कितने? 500। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या हो गई? 500। d∅, कितना हो जाएगा?
अब डी फाई के लिए क्या होगा, अगर डी फाई हम लोग कैलकुलेट करें तो डी फाई इज इक्वल टू क्या रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। तो दोनों कितने हो जाएंगे, 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइनस, और ये क्या है माइनस का 3 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पाई और 3 पाई 6 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये निकल के आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ इसकी वैल्यू लगाएंगे कितनी, 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डी टी कितना है 0.25, यहाँ पे दे रखा है 0.25 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 0.25 सेकेंड। क्लियर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, क्योंकि ये क्या है ईएमएफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आएगा कितना, E इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। अब हमसे कह रहे थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रिकल करंट, अभी हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट। तो करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कितना होगा, E/R, ठीक है। तो E/R, E कितना है 3.8 इंटू 10⁻⁻3, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू कितनी है, R 2 ओम, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है 2 ओम, ठीक है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना निकल के आएगा, 2 1 ज़ा 1, कितना बचा 1, यहाँ हुआ 18, यानी कि 1.9 इंटू 10⁻⁻3। तो करंट कितना निकल के आ गया, 1.9 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। क्लियर, ठीक है।